अगर आपको इंग्लिश पढ़नी, लिखनी या बोलनी नहीं आती है और आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं, वो भी बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं हूं आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक नया और नॉलेजेबल वीडियो और स्वागत करती हूं आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है हिंदी नाम की अंग्रेजी करना सीखें। तो आज के वीडियो में आप हिंदी नामों को इंग्लिश में हम किस तरीके से लिखते हैं सीखने वाले हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है या चैट करता है या फिर फेसबुक पे किसी ने मैसेज भेजा है तो आपको उसका रिप्लाई देना नहीं आता है। तो अगर आप ये वीडियो मेरा शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैसेज भी करना सीख जाएंगे और किसी ने अगर आपसे कुछ कहा है तो उसका रिप्लाई भी देना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आम। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनानी सीखनी होगी तो सबसे बेसिक ज़रूरत है हमारी हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होती है वो हमें इंग्लिश में ज़रूर आनी चाहिए। तो आपको आती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो आम है, जब आपको पता होगा कि बड़े आ से हम बनाते हैं डबल ए, तभी तो आप लिखेंगे डबल ए और माँ से बनती है एम। अब आपको मालूम है तभी तो आपने लिख दिया डबल ए एम। अगर मालूम ही नहीं होगा कि आ से क्या बनता है या माँ से क्या बनता है तो आप किस तरीके से स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। इसलिए पहले आप अल्फ़ाबेट को सीख लीजिए। नेक्स्ट है राम। अब जैसे हमने आम लिखा है इसी तरीके से हम राम भी लिख देंगे। तो रा से बनती है आर और आ की मात्रा से यहाँ पे हम बना देंगे ए और माँ से बन गया एम, राम हो गया। ऐसे ही बाग है, तो बा है तो बा से हमने बना दी बी, ए से हो गई, आ की मात्रा से हो गई ए और गा से बन गई जी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इजी से लेके और फिर धीरे धीरे मैं आपके डिफ़िकल्ट भी वर्ड लेकर आई हूँ और मैंने आपके लिए बनाया है वीडियो। पहले आ की मात्रा है, ई की है, बड़ी ई की है, ऊ की है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा नाम। तो ना है तो ना से हम बना देंगे एन और ना पे अ की मात्रा है तो लगा दी यहाँ पे ए और म से बन गई एम। अब देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स बनाई है नाम की स्पेलिंग एन ए एम, ठीक है। और नाम की स्पेलिंग अगर एन डबल ए एम आप लिख रहे हैं तब भी करेक्ट होगी। तो एन ए एम लिखिए या एन डबल ए एम, दोनों ही स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो। ऐसे ही हम नाथ की स्पेलिंग बनाएंगे। तो ना है तो ना से हमने बना दी एन ए, ना हो गया, और थ से बनती है टी एच, तो एन ए टी एच हो गई नाथ की स्पेलिंग, ठीक है। अब है दास। तो दा से हो गई डी ए, दा हो गया, और स से बन गई एस, डी ए एस, दास। अब देखिए मैं यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्दों की स्पेलिंग बता रही हूँ। तो पहला शब्द है हमारा कमला। अब आपको इसमें ध्यान देने की बात है कि कमला है, तो चलिए हम बताते हैं। पहले आपको क से बना दी यहाँ पे के, अब का है तो कमला, क में क्या आ रही है कमला, तो क में क्या आ रही है अ की साउंड, तो यहाँ पे लग गया ए। अब माँ है तो माँ बना दिया, यहाँ पे माँ से बन गई एम और ला की हो गई एल ए। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैंने, आप ध्यान लीजिए यहाँ पे क में जब मैंने यहाँ पे ए लगाई है तो माँ के बाद भी तो मुझे यहाँ पे ए लगानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हम जब ऐसे शब्द होते हैं जैसे पहला अक्षर है उसमें भी कोई मात्रा नहीं है, दूसरे में भी कोई मात्रा नहीं है और जो थर्ड लेटर है उसमें मात्रा है, तो हम जो बीच वाला होता है उसमें हम ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। वही रूल है यहाँ पे। तो के ए एम एल ए, कमला, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यही वाला रूल इस पे भी होगा। सपना है तो इसमें भी देखिए सपे भी कोई मात्रा नहीं है, पापे भी नहीं है और न पे मात्रा है, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे सपना की भी स्पेलिंग। सा है तो एस ए हो गया स, और प से बन गई पी। अब हम ना लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे पी के बाद हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे पी एन ए, सपना। अब यहाँ पे है पागल। तो इनमें दोनों में देखिए, आप देख रहे थे कि यहाँ पे
लास्ट में ए की मात्रा लगी थी, आ की मात्रा लगी थी, और इसमें देखिए शुरू में लग रही है आ की मात्रा। तो ऐसे ही हम बनाएंगे पा से हो गई पी ए पा, और गल की क्या हो गई GAL गल। तो ये हो गई पागल की स्पेलिंग। ऐसे ही दावत की बनाइए, पहले दा की बना लीजिए फिर वत की बनाएंगे। तो दा की स्पेलिंग हो जाएगी DA दा, और वत की क्या हो जाएगी WAT वत, दावत। अब बनाते हैं समझा। तो स है, स से बन गई यहाँ पे SA स, और म से बन गई SAM सम, और झा की क्या हो जाएगी, इसमें भी हम ए के बाद ए का यूज़ नहीं करेंगे एम के बाद, क्योंकि कमला, सपना और समझा सेम है वर्ड्स। तो SAM सम हो गया, और झा की हो जाएगी JHA समझा। अब बिहार। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा, इन वर्ड्स में आपको सभी में कॉमन दिख रहा होगा छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा से क्या बनता है, छोटी ई की मात्रा से बनती है आई। क्या बनता है आई। तो देखिए वे है, बिहार है, तो बे से बन गई BI बे, और हार की क्या हो जाएगी HAR हार, BIHAR बिहार। इसी तरीके से हम शिक्षा की बना लेंगे। तो शे है, तो शे से हो गई SHI शे, और छ से बनती है KSHA। तो ये हो गई शिक्षा की स्पेलिंग। ऐसे ही हम बिजली की भी बना लेंगे। तो बे है, बे से हमने बना दी BI बे, और ज से बनानी है JA ज, और ली से हो गई LI BIJALI बिजली। इसी तरीके से देखो हम बनाते हैं तकिया की स्पेलिंग। तो त है, त से बनती है TA ता हो गई, और की हो जाएगी KI की, और या की क्या हो जाएगी YA या, TAKIYA तकिया। एंड नेक्स्ट वर्ड है रविता। तो र से हम बनाते हैं यहाँ पे RA र हो गया, और वी से हो जाएगी VI वी रवि हो गया, और ता की स्पेलिंग हो जाएगी TARAVITA रविता। अब देखिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं बड़ी ई की मात्रा वाली स्पेलिंग। तो जो बड़ी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा से बनती है डबल ई। क्या बनती है डबल ई बनती है मोस्टली। तो फ्रेंड्स डबल ई भी बनती है और आई भी बनती है, तो हम दोनों का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे है झील। तो झा से बना देंगे हम JH झ बन गई, और बड़ी ई की मात्रा से लगा दी हमने यहाँ पे डबल ई, और ल से बन गई L। तो हमने यहाँ पे झील की स्पेलिंग लिखी है JHEEL, और अगर आप झील की स्पेलिंग JHIL लिखते हैं तब भी स्पेलिंग करेक्ट रहेगी, ठीक है। ऐसे ही नीर है। तो न से बनती है एन बना दी, और न पे है बड़ी ई की मात्रा, तो मैंने लगा दी यहाँ पे डबल ई नी हो गई, और र से बन गई R NEER नीर। ऐसे ही खीर की भी बनाएंगे। तो ख से बनती है KH, यहाँ पे हमने बना दी KH, और बड़ी ई की मात्रा से बन गई डबल ई खी, और र से हो गई R, और KHIR। आप अगर खीर की स्पेलिंग लिखेंगे तब भी स्पेलिंग करेक्ट होगी। ऐसे ही हम ठीक की स्पेलिंग बनाएंगे। तो ठ से बनती है TH, हमने बना दी TH, और ठ पे है बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे लगा देंगे डबल ई ठी हो गया, और क से बन गई के TH डबल ई के ठीक। ऐसे ही फ्रेंड्स बनाएंगे जीत की स्पेलिंग। तो ज है, तो ज से बन गई J, और बड़ी ई की मात्रा है लग गई यहाँ पे डबल ई जी, और त से बन गई T JEET जीत। इसी तरीके से हम बनाएंगे धीर की स्पेलिंग। तो धा से क्या बनता है DH बनती है, और बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे हमने लगा दी आई या फिर डबल ई, तो डबल ई लगा दी, और र से हो गई R DHEER धीर। ऐसे ही हम बना लेंगे फरीदा की स्पेलिंग। तो फ है, फ से हम यहाँ पे बना देंगे FA फ हो गई, और री की हो जाएगी RI री, और दा की हो जाएगी DA FARIDA फरीदा। ऐसे ही फ्रेंड्स हम बनाएंगे पपीता की स्पेलिंग। तो प है, तो यहाँ पे बना दी PA प, और फिर से P है तो PIP, और ता की हो जाएगी TA पपीता। इसी तरीके से हम बनाएंगे जरीना की स्पेलिंग। तो ज है, तो हम जैसे बना देंगे यहाँ पे JA ज, और री की हो जाएगी RI री, और ना से बन जाएगी NA जरी ना। अब आप यहाँ पे डबल ई भी लगा देंगे तब भी स्पेलिंग करेक्ट होगी, लेकिन जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो मोस्टली हम क्या लगाते हैं आई का ही यूज करते हैं।
इसीलिए इनमें मैंने यहाँ पे लगाई है आई। ऐसे ही हम मीठा की स्पेलिंग बनाते हैं, तो मी है तो मी से हम बना देंगे MEE मी, और ठा की स्पेलिंग हो जाएगी THA ठा, MEETHA मीठा। नेक्स्ट वर्ड हमारा दीमक, तो दी है तो दी से हमने बना दी यहाँ पे DI दी, और मक की क्या हो जाएगी MAK मक, DIMAK दीमक। अब है वर्ड, देखिए इन सभी वर्ड्स में छोटी ऊ की मात्रा कॉमन है, तो इन सभी में छोटी ऊ की मात्रा है। तो छोटी ऊ की मात्रा जो होती है फ्रेंड्स किसी भी शब्द पे कैसे लगती है, इस तरीके से लगती है, और छोटे ऊ से बनता है यू। तो देखिए कुछ है तो कुछ की स्पेलिंग हम कैसे बनाएंगे, को है तो KU को हो गया, और छ से बनती है CHHA KUCHHA कुछ। नेक्स्ट है गोड़, तो गो से हो जाएगी GU गु, और आ से हो जाएगी NGUN गोड़। नेक्स्ट है सुख, तो सु से हो गया SU सु, और ख से बन जाएगी यहाँ पे KH सुख। अब देखिए यहाँ पे मैंने सुख 2 बार लिख दिया है, तो अब मैं बनाती हूँ दुआ की स्पेलिंग। तो दुआ की स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, दो है तो दो से बन गई DU दो, और आ की हो जाएगी ADUA दुआ। इसी तरीके से फ्रेंड्स रुक की स्पेलिंग बनाएंगे, तो र है से र से बनती है RU रु, और क से बन जाएगी के, तो RU के रुक की स्पेलिंग हो जाती है। चलिए मैंने अभी आपको 2 अक्षर वाले शब्दों की स्पेलिंग बनाई थी, अब मैं 3 अक्षर, अगर ऊ की मात्रा में 3 अक्षर वाले शब्द आ जाते हैं तो हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे है पहला शब्द कुसुम, तो पहला शब्द है कु से हमने बना दी KU कु, और सु से हो जाएगी SU सु, कुसु हो गई, और म से बन गई MKUSUM कुसुम। ऐसे ही दुनिया की स्पेलिंग बना रहेंगे कि दो है तो दो से हो गई DU दो, और नी की हो जाएगी NI नी, और या की हो जाएगी YA या। ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोहार की भी स्पेलिंग बनाएंगे, तो लो है लो से हम बनाएंगे LU लो, और हा की हो जाएगी HA हा, और र से बन जाएगी RLUHAR लोहार। नेक्स्ट है नकुल, तो न से हम बनाएंगे NA न, और कुल की क्या हो जाएगी KUL हो जाएगी कुल की स्पेलिंग NAKUL नकुल। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा से क्या बनता है, बड़े ऊ की मात्रा से बनता है, बड़े ऊ की मात्रा होती है किसी भी शब्द पे नीचे की तरफ लगती है, और इससे बनता है डबल ओ, या फिर कभी कभी हम यू का भी यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ पे डबल ओ बनाएंगे और कहाँ पे यू का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है वर्ड हमारा रूप, र से बनती है आर बना दी, और बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे लगा दी हमने डबल ओ, पा से बन गई पी रूप। अब है पूजा, तो देखिए यहाँ पे पू है तो पू पी से बन गई, प से बन गई पी, और बड़े ऊ की मात्रा है तो लगा दी यहाँ पे डबल ओ, और जा है तो JAPOO पूजा। अब पूजा की स्पेलिंग अगर आप PUJA बनाते हैं तब भी करेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यू का भी यूज कर सकते हैं और डबल ओ का भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम बना लेंगे भूसा की स्पेलिंग, तो भा से क्या बनता है, भा से BH बनती है, और बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे हमने डबल ओ लगा दिया, भू हो गया, और सा की हो जाएगी SABHOOSA भूसा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बनाएंगे दूध की स्पेलिंग, तो दू है तो दू से हो गया DOO दू, और ध से बन गई DH DOODH दूध। ऐसे ही शूप की स्पेलिंग बना लेंगे, तो शू है तो शू से हो गई SHOO शू, और प से बन गई पी सूप। अब हम 3 अक्षर वाले शब्द अगर होंगे बड़े ऊ की मात्रा में तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है शब्द हमारा कूपन, तो पहला अक्षर है यहाँ पे का, तो क से हमने बना दी के। अब क पे मात्रा किसकी लगी है, बड़े ऊ की, तो यहाँ पे लगा दी हमने डबल ओ, कू हो गई, और पन की क्या हो जाएगी PAN पन, KOOPAN कूपन। ऐसे ही फ्रेंड्स हम रूपक की भी स्पेलिंग बना लेंगे, तो पहले है रू से हमने बना दी यहाँ पे ROO रू, और पक की क्या हो गई PAK हो गई पक, ROOPAK रूपक।
नेक्स्ट वर्ड हमारा फालतू। तो फा है तो यहाँ पे फा से हमने बना दी एफ, ए फा हो गई, और ल की हो गई एल, ए ल, फाल, और तू की क्या हो जाएगी टी यू। अब यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट में यू का यूज़ किया है, क्योंकि लास्ट में अगर जो बड़ी यू की मात्रा होती है तो हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, यू ही लगाते हैं, डबल ओ बहुत ही कम लगाते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे तूफान। तो तू की क्या हो जाएगी टी डबल ओ तू, और फान की हो जाएगी एफ ए एन फान, और टी यू एफ ए एन, ये भी स्पेलिंग हमारी तूफान की सही रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप अगर आपने वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखा होगा मेरे साथ साथ, तो आप हिंदी नामों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीख गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब